वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हम लोग नया सेशन से लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर सेकंड क्लास। इससे पहले हम लोग का एक बेसिक सेशन हो चुका है, उसी कंटिन्यूशन में हम लोग सेकंड वाला सेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले सेशन में मैंने वो क्वेश्चंस हाइड किए हुए हैं जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ कि अभी आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का नोटिफिकेशंस आ गया है। कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज का जो सेशन है कहीं ना कहीं हमारा आरआरबी से जो क्वेश्चन रिलेटेड है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट में क्रैश कोर्स और लेके आ रहे हैं हम लोग आरआरबी के लिए, उसमें हम लोग डेली एक एक मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्लास अलग से चलेगी। ठीक है, और हमारा एक नया सेशन जो रहेगा पीओ एंड क्लर्क, उसके लिए जो रहेगा वो सेशंस हम लोग एक अलग टाइम पे शेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए ठीक है, कल मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, आई थिंक आपका हो गया होगा। आज हम लोग नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज का। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वेरी गुड इवनिंग अगेन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक, एक बार थम्स अप शो कर दीजिए अगर आप लोग रेडी है तो। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। चलिए सेशन को स्टार्ट कर देखिए। सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू क्या दिया गया दिखते हैं क्वेश्चन में। देखो, द टोटल प्राइस ऑफ 2 वॉचेस इज 840. One watch is sold on the profit of 16% and that of other on 12% loss. There is no profit and no loss on the whole transaction. Find the cost price of both the watches. ठीक है, देखिए क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से दिया गया आपको कि दो घड़ियों की कुल कीमत 840 रुपये है। यदि एक घड़ी को 16% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है, तो ना उसे लाभ होता है ना ही हानि। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब सबसे पहली कंडीशन आपको ये दे रखी है कि उसे ना तो लाभ हो रहा है और ना ही क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। भाई आपको क्या हो रहा है कि ना तो उसे लाभ हो रहा है ना ही उसे हानि हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ आपका नो प्रॉफिट एंड लॉस, नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, ये वाला केस आपको समझ में आ रहा है कि भाई नो प्रॉफिट एंड नो लॉस क्लियर है। अब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस मतलब क्या हो गया, जीरो आ रही है बस में। अब देखो मैं क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपने एलिगेशंस पहले पढ़ा हुआ है तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो हम लोग जब एलिगेशन क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं ये कहता हूँ आपका कि आपको पहले जो वॉच है उसके ऊपर क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सेकंड पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, माइनस में। प्रॉफिट को कैसे लेते हैं हम लोग, प्लस में। ठीक है, अब देखते देखो। अब नेक्स्ट मैंने कहा है आपका कि टोटल जो कॉस्ट है आपकी, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, टोटल कॉस्ट है आपकी 840 रुपये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैंने ये कहा फिर आपसे कि अगर पहले वाले पे 16% का लाभ होता है तो मैंने फर्स्ट आर्टिकल को यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वॉच को ये प्लस का 16 और सेकंड वाली को मैंने इधर लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का कितना हो गया आपका 12। दोनों के ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, उसको भी आपका नो लॉस नो प्रॉफिट मतलब जीरो हो रहा है आपका। ठीक है, एलिगेशन का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो अगर आप एलिगेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ से मैंने इधर और इधर 16 में 0 गया तो इधर कितना आ जाएगा आपका 16, 0 में से 12 गया तो मतलब कितना आ जाएगा आपका 12। देन इसको और रेशियो बनाओ तो ये कितना हो जाएगा 4 से 4 3 12 और 4 3 12 और 4 4 16, 3:4 का रेशियो हो गया। तो मैं कह सकता हूँ देखो कि अगर कॉस्ट प्राइस जो पहले की है वो कॉस्ट प्राइस क्या 3 रेशियो के अनुपात में होगी, दूसरा लिख क्या रहेगी 4 रेशियो में। तो टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना रखा आपको 840 रुपये। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ देखो कि 3 + 4 इक्वल टू कितना हो गया 7 रेशियो, और 7 रेशियो की जो वैल्यू दे रखी है हम लोगों को कितनी दे रखी है आपको 840 रुपये। तो एक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 840 और बटे में कितना हो गया 7 से कितने बार घटेगा 7 कम 7 बच गए 1, 7 दूनी कितना हो गया 14, 120। ठीक है, 1 रेशियो इक्वल टू अगर 120 है तो फर्स्ट वाले की हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 3 रेशियो में। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 120, तो भारतीय कितना हो गया 36, 360। तो सेकंड का कितना हो जाएगा आपका 4 रेशियो में। तो सेकंड इक्वल टू 4 इंटू कितना होगा 120, बारचू कितना हो गया आपका 48, 480। कोई डाउट? तो देखो फर्स्ट का आ जाएगा आपका 360, तो सेकंड कितना है 480। क्लियर है क्वेश्चन? आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए।
जब कभी आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का, तो आप एलिगेशन यूज करेंगे, एलिगेशन के हेल्प से क्वेश्चन वेरी इजी हो जाएगा। क्लियर है भाई? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आई थिंक क्लियर, ठीक है। देखो पहले वाले पे 16 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को आप हमेशा क्या लोगे, प्लस में, लॉस को कैसे लोगे, -12 हो गया। अब एलिगेशन सबको यूज करना आता ही है वैसे, अगर एलिगेशन यूज करना आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अगर डाउट हो तो आप सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो। अ मैन वाज सेलिंग एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. If the selling price of the article is doubled, then find the new profit %. हिंदी में क्वेश्चन ऐसा दिया गया, देखो एक आदमी 10% के लाभ पर एक वस्तु बेच रहा था। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना हो जाए तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन। तो देखो मैंने ये कहा आपको यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि कॉस्ट प्राइस या सीपी क्या हो गया आपकी, यहाँ से वस्तु की 100% हो गई या 100 हो गई। ठीक है, तो आप मुझे बताइए पहले आप एसपी कितने बेच रहे हैं, 10% का प्रॉफिट, मतलब क्या हो गया, पहला एसपी 110। अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि आपने वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया आपका, दुगना। अगर दुगना कर दिया आपने तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 220। क्लियर है? तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक का, तो भाई 120 रुपये का क्या हो रहा है आपको यहाँ पे अभी लाभ हो रहा है। ये बात सबको क्लियर है? वही बहुत सिंपल सी बात है कि पहले अगर सीपी 100 रहा होगा वस्तु का, तो एसपी कितना हो गया, एसपी 110। अब नेक्स्ट मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपने एसपी कितना बढ़ा दिया, आपको यहाँ पे दुगना कर दिया, तो 110 का दुगना कितना हो जाएगा आपको, 220। अब पहले 100 की वस्तु 220 में बेचोगे तो 120 का लाभ है। तो अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट और ये परसेंट, अगर प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैलकुलेट करना है तो ऊपर प्रॉफिट कितने का, 120 रुपये का। सीपी पे काउंट करेंगे, सीपी कितना 100, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का इंटू और, तो ये कट जाएगा। देन आंसर कितना हो जाएगा, 120%। कोई डाउट? क्लियर? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। भाई कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होना चाहिए। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर और आ जाते हैं। भाई क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया देखो। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से देखो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ शॉपकीपर गेट्स अ लॉस ऑफ 40% while selling an article। ठीक है, if the selling price of the article is tripled, then find the new profit %। ठीक, क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हिंदी में इस तरह दिया गया, देखो एक वस्तु को बेचते समय एक दुकानदार को 40% की हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अगर मैं ये कहता हूँ देखो कि वस्तु का जो सीपी रहा होगा, सीपी अगर मैं मान लेता हूँ कि 100 रहा होगा, ठीक है, तो आप मुझे पहले ये बताओ कि SP1 कितना रहा होगा उसका, पहला वाला आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस, भाई 40% की हानि हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, उसका वैल्यू अभी कितना बचा है, 60। कोई डाउट है क्या इसमें? 100 से 40% की हानि, दैट मीन्स SP कितना हो जाएगा, 60। अब मैं कह रहा हूँ कि देखो SP2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो SP2 क्या कर दिया, पहले वाले विक्रय मूल्य का कितना हो गया, 3 गुना। तो इस 60 का 3 गुना कितना होता है भैया, 180। कोई डाउट है क्या? अब मुझे बताओ कि 100 से 180 कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, यहाँ पे 80 रुपये क्या हो रहा है आपको, लाभ हो रहा है। पहले हानि हो रही थी, अब क्या होने लग गया आपको, लाभ होने लग गया। अगर अब लाभ हो रहा है आपको तो 80 रुपये का लाभ है। अब इसको मुझे क्या बताना पड़ेगा आपको, लाभ प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 80 और बटे में क्या हो गया, 100। परसेंट के लिए क्या करोगे, इंटू में 100, देन 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर कितना हो जाएगा, 80%। क्लियर? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर? सेशन अच्छा लग रहा है? आई थिंक सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करिए यार, भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्लाइड बनाना है, ठीक है, देन वापस से नेट कनेक्शन देखना है, अगेन आपके लिए वापस से कमेंट्स एंड सो ऑन, बहुत सारी प्रोसेस होती है, टाइम निकालो। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। भाई स्टार्टिंग के क्लास के देखो हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए है ना, कुछ बच्चों को समझ में ना भी आए। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन करो यार, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो नेक्स्ट वाले, ठीक है, फटाफट हो गया।
चलिए नए वाले क्वेश्चन में आ जाइए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96 अ पर्सन गेन so that the percentage gain equals the number numerical value of cost price of the article. The cost price of the article is, ठीक। हिंदी में को देखो क्वेश्चन इस तरह का है, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को लाभ उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में इस तरह से कि जो उसको लाभ हो रहा है वो लाभ क्या है आपका यहाँ पे, ठीक। देखो ये लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत जो है वो किसके बराबर है आपका यहाँ पे, सीपी के बराबर है, ठीक है। लाभ प्रतिशत जो है वो किसके बराबर, सीपी के। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है आपका, तो आप हमेशा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कि देखो जो भी आपको वस्तु का विक्रय मूल्य दिया जाएगा उस विक्रय मूल्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 96 के 2 फैक्टर्स बना लीजिए। 2 फैक्टर्स ऐसे फैक्टर बनाइए जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हो आपका यहाँ पे, 10 का डिफरेंस हो, ठीक है। 2 फैक्टर्स हम लोग को यहाँ पे से क्या करना है, आपको 2 फैक्टर्स बनाने हैं इनके, और 2 फैक्टर्स में क्या होना चाहिए आपका, 10 का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ये बता रही है कि समझ में क्लियर है। अगर 10 का डिफरेंस होना चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 96 में क्या लिख सकते हैं, देखो 16 और 6 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का, ठीक है। तो ये 16 और 96 क्या हो गया आपका यहाँ पे, 2 आपके यहाँ फैक्टर्स हो गए किसके, 96 के। क्लियर है बात, समझ में आ रही सबको। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा दिस इज द डायरेक्ट, ठीक है, और ये कह सकते हैं शॉर्टकट, है ना। आप बहुत सारा पूरा सॉल्व करेंगे, दैट्स वाई मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखो कि 96 के 2 फैक्टर्स बनाए हम लोगों ने, 2 फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, देखो अगर आपको यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज जो दे रखी है इनके पीछे 0 लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक तो मेरे पास वैल्यू हो गई 160 और एक वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 60। अगर आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, ये मेरे पास एक क्या है आपका CP1 है और एक कौन सा आपका CP2 है। क्लियर, दोनों को हम लोग बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है आपके लिए, ठीक है। CP1 और CP2 देखिए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो कि CP1 और CP2 की मुझे वैल्यू दे रखी है 160 और 60, ठीक। अब मुझे अगर लाभ हो रहा है तो आप सीधी सी बात ये समझ में आएगी आपको कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्या रहा होगा, छोटा। अगर लाभ होता है आपको यहाँ पे तो छोटी वाली जो वैल्यू रहेगी, छोटी वैल्यू, ठीक है, छोटी वाली कौन सी है हमारे पास में, जो वैल्यू रहेगी वही क्या रहेगा आपका यहाँ पे, CP रहेगा। अगर आपको हानि होती है तो हानि केस में क्या हो जाएगा, आपको बड़ी वाली जो वैल्यू रहेगी वो वाली हो जाएगी। क्लियर है कि बात समझ में आ रही है। तो छोटी वाली लाभ हो रहा है, देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, लाभ, ठीक है। तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब CP क्या रहेगा आपका यहाँ पे 60। दिस इज क्लियर, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा आपका करेक्ट। अगर यहीं पे कहा होता है भैया इसको क्या हो रही है, हानि, अगर हानि होती है तो हमारे पास फिर क्या होता है, विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य 160 रुपये। दिस इज क्लियर, आई थिंक क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, इसी के आधार पे क्वेश्चन और है, जहां पे 96 दे रखा है वहां पे 144 और करके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। 144 करके आप एक क्वेश्चन और सॉल्व करना, सेम आपका, फिर मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नए वाला क्वेश्चन लिखो। नए वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, tradesmen got profit of 40% on first article, selling price of the second article is 25% less than the first article, then find the overall profit percent, ठीक है। देखो हिंदी में क्वेश्चन ऐसा दे रखा है आपको, 2 वस्तु का क्रय मूल्य एक समान है, ठीक है। पहले वस्तु को बेचने पर 40% का लाभ होता है, फर्स्ट पे कितने का हो रहा है 40%, तथा दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य पहले वस्तु के विक्रय मूल्य से 25% कम है, तो कुल लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है आपको यहाँ पे कि CP1 इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, CP2, दोनों का क्रय मूल्य एक समान है। अब नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ कि पहले वस्तु पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का लाभ है, तो 40% की अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हो तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया आपको, भाई 2/5, क्लियर है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे CP 5 रहा होगा तो SP कितना हो गया 7। तो मैंने यहाँ पे लिखा भैया देखो कि CP अगर मैं लिखता हूँ तो 5 हो गया है, तो SP कितना हो गया इसका 7 हो गया है, ठीक है।
अब नेक्स्ट में देखो कि दूसरे वस्तु का जो विक्रय मूल्य पहले की वस्तु के विक्रय मूल्य से 25% कम है, ठीक है। तो ये भैया आपका CP1 5 हो गया, तो इस दूसरे वाले का CP ये भी कितना रहा होगा आपका, यहाँ पे CP1 मान लो, इसको CP2 मान लो, तो ये भी कितना रहा होगा 5, क्लियर है। अब इसका जो SP2 है ये पहले वाले SP से कितना कम है आपका, यहाँ पे 25% कम है, तो 7 जो है ये खुद में कितना है आपका 100% है। अगर 25% कम है तो कितना परसेंट बचा होगा इसकी वैल्यू 75%। अब सॉल्व करोगे तो 3 बार कटेगा, तो कितनी बार कटेगा आपका 4 बार, 7 कितना हो गया 21/4, ये क्या हो गया इसका SP2, क्लियर है, कोई डाउट, क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट मुझे चाहिए, तो टोटल CP कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे टोटल CP कितना हो रहा है आपका 10 रुपये, तो टोटल SP कितना होगा आपका यहाँ पे भाई 7 रुपये, तो वो है ना, टोटल SP कितना हो जाएगा आपका, टोटल SP की अगर हम लोग बात करते हैं देखो तो भाई 7 रुपये, तो ये प्लस में मेरे पास कितने 21/4, इसको और सॉल्व करते हुए बच्चों कितना हो जाएगा आपका 28, और यहाँ पर 21 और बटे में कितना हो गया आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 20 और 20 कितना हो गया फिर 40, 40 और कितना हो गया 49 बटे में कितना हो गया 4, ठीक है। सॉल्व करो कितनी बार कटेगा आपका 12, ठीक है, और 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, आई थिंक 12.1 बज गया, 12.25, कितने रुपए क्या हो गया उसका टोटल SP। तो प्रॉफिट चाहिए था हम लोग को, तो प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा देखो कि भाई 10 रुपये और 12 रुपये 25 पैसे, मतलब 2 रुपये 25 पैसे का आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट। किस पे काउंट करोगे आप 10 रुपये पे, परसेंट के लिए क्या करोगे इंटू में 100, ये कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पे 10 बार, आंसर कितना हो जाएगा 22.5% के, 22.5%, क्लियर, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है भैया, क्लियर, ओके चलो अगर क्लियर नहीं होता एक बार और देख लेते। देखो मैंने कहा देखो कि CP1 है ना, क्या कह रहे हैं हम लोग आपसे, CP1 इक्वल टू क्या दे रखा आपको CP2, ठीक है। फिर मैंने कहा आपको देखो कि पहले वस्तु पे अगर मुझे 40% का लाभ हो रहा है तो SP में निकालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा आपको, लाभ कितने का हुआ आपको भैया, लाभ जो हुआ है कितने का आपको 40%, तो इस 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 2/5, तो यहाँ पर क्या रहा होगा आपका देखो CP1 जो रहा होगा 5 रहा होगा, तो CP2 भी दोनों सेम ही है, तो CP2 भी कितना हो गया आपका 5 ही, तो SP1 कितना हो गया आपका यहाँ पे 2 का प्रॉफिट मतलब 7 हो गया, तो SP2 कितना हो गया भैया, ये 7 जो है खुद में कितना है आपका 100%, अब इससे 25% क्या है दूसरा विक्रय मूल्य कम है, तो भाई उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 75, इसको सॉल्व करोगे कितनी बार आएगा 7 21/4, ये क्या हो गया आपका SP2। अब टोटल हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, देखो कि टोटल आपका यहाँ पे CP कितना हो रहा है आपका, टोटल CP कितना हो गया 10, तो टोटल SP कितना हो जाएगा, टोटल SP कितना हो गया 7 और प्लस में कितना हो गया 21 कितना हो गया 4, 7 28, 28 और ये कितना हो गया 49 कितना हो गया 4, ठीक है। दैट मीन्स कितना होगा आपका यहाँ पे 12 रुपये 25 पैसे, क्लियर है। अब भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 की वस्तु 12 रुपये 25 पैसे में बेचा हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 रुपये 25 पैसे का प्रॉफिट है, 10 रुपये पे काउंट करोगे परसेंट के लिए कितना हो जाएगा 100, देन यू विल गेट आंसर 22.5%, क्लियर। अब तो समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक, क्लियर है, ओके। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पास आओ भैया। देखो आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से लेके आए हैं, क्लियर है। देखो अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स ईच 4 रुपीज 5,25,600, इस वाली वैल्यूज की हमारे पास कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन में पहले बता देता हूं आपको, इफ ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेकंड आर्टिकल सो डेट ही मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 50%, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तु में प्रत्येक वस्तु को 5,25,600 रुपये में बेचता है, दैट मीन्स SP1 और SP2 क्या है सेम। यदि वह एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी, उससे 50% का लाभ हो जाए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में इस तरह दिया गया आपको, देखो कि SP1 इक्वल टू क्या दे रखा है SP2, और जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो मैंने आपको पहले कहा है कि फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करो,
पहले आप यहाँ पे बताओ कि भाई 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 1/m में कितना लिखोगे 5, ठीक। नेक्स्ट में 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 1/m में कितना होगा 2 होगा, क्लियर है। अब अगर मैं आगे क्वेश्चन को देखता हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये लिखा भैया, ठीक है, मैंने यहाँ पहले मेंशन किया आपका सीपी, यहाँ पर आपका मेंशन किया एसपी, और यहाँ पर मैंने मेंशन किया आपका प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब देखो पहले वाले केस से अगर आप देखते हैं तो 20% का लाभ है इसमें, तो अगर सीपी 5 रहा होगा तो एसपी कितना हो गया उसका 6, क्लियर है भाई। प्रॉफिट और लॉस कितने का हो गया 1 का, कोई डाउट है, क्लियर। अब नेक्स्ट वाले देखो, नेक्स्ट वाले के अगर हम लोग को यहाँ पे कोई वैल्यू पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक नया आपका यहाँ पे से सॉल्व करने चाह रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल वे में कि देखो दोनों का आपका एसपी तो सेम ही रहा होगा, तो इसका एसपी में कितना लिख देता आपका 6, क्लियर है कि भैया, ये सबको क्लियर है भाई। दोनों का एसपी तो सेम रहा होगा, क्लियर है भाई। SP1 और SP2 क्या है, दोनों का सेम है। और फिर हम लोगों ने ये कहा आपको देखो कि टोटल उसको जो प्रॉफिट हो रहा है कितने में कि प्रतिशत बेचने से क्या हो जाए 50% का लाभ हो जाए। 50% का लाभ होना मतलब क्या होगा, देखो कि 50 की वैल्यू जो होती है आपकी 1/2 होती है, क्लियर है कि नहीं, बात सबको समझ में आ रही। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में कि भाई 50% का कुल आपको लाभ होना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास जो सीपी होना चाहिए, सीपी कितना करोगे आप लोग कि देखो दोनों का एसपी कितना हो गया आपका, यहाँ पे सीधी सी बात, बहुत सिंपल से फंडा है। देखो भाई टोटल आपका एसपी कितना हो गया 12, तो भाई यहाँ पे सीपी आपका कितना होना चाहिए ताकि 50% हो जाए। अगर 50% का लाभ हो रहा है तो आप टोटल में ये लिख सकता हो। देखो डायरेक्टली अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो विदाउट पेन और पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ कि मेरे पास जो एसपी जो दे रखा है, यहाँ पे टोटल एसपी की बात कर रहे हैं। देखो टोटल एसपी जो दे रखा है वो कितना है आपका 12 रुपए, और 12 रुपए कहीं ना कहीं 150% की वैल्यू रही होगी। दिस इज क्लियर, क्लियर है कि नहीं बात सबको। अगर ये टोटल एसपी 12 है तो मुझे यहाँ पे मैं टोटल सीपी काउंट कर लूँ। देखो तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा आपका, टोटल सीपी की अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो बहुत सिंपल से फंडा है, देखो है ना। मैं कहता हूं कि 12 रुपए जो है ये 150% की वैल्यू है, और इसमें आप 100% कैलकुलेट कर लो, कोई डाउट है क्या, ठीक। अब इसको कैंसिल आउट करोगे 3 बार कटेगा, तो ये कितनी बार कटेगा आपका 2 बार, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा 4, तो 4 दिन कितना हो गया आपका 8, ठीक है। अब टोटल आपका सीपी कितना हो गया 8 हो गया, क्लियर है कि बात समझ में। अगर टोटल सीपी 8 है तो उसमें से एक सीपी कितना था आपका 5, दूसरा सीपी कितना रहा होगा यहाँ पे 3, है ना, क्योंकि CP1 जो दे रखा है हमारे पास में कितना है आपका 5 है, तो CP2 कितना हो जाएगा भैया, तो CP2 की अगर आप बात करोगे 3 हो जाएगा, कोई डाउट है क्या, क्लियर। आई थिंक क्लियर होना चाहिए यार, देखो है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब मुझे क्या पूछा गया, देखो तो वह दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो भाई दूसरी वस्तु कितने बेचे, 3 की वस्तु 6 में बेच रहा है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपका, भाई प्रॉफिट जो हो रहा है 3 रुपए का है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 3 रुपए, 3 पे निकालोगे इंटू कितना हो जाएगा 100, देन यू विल गेट आंसर 100%। क्लियर है कि बात समझ में आई, क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर, एक बार और क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। देखो अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लो यार। देखो भाई देखो दोनों वस्तु का SP1 इक्वल टू क्या दे रखा आपको SP2, कोई डाउट, SP1 इक्वल टू क्या दे रखा है SP1। अब देखो पहले की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको डायरेक्टली यहाँ पे 20% का प्रॉफिट पहले पर, तो 20% बराबर कितना होता है 1/5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ देखो CP, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ आपका SP, क्लियर है। अब पहले वाला मुझे CP बताओ कि अगर पहला CP 5 रहा होगा तो SP कितना रहा होगा 6, अगर दोनों का SP सेम है तो सेकंड का भी SP कितना रहा होगा 6, तो टोटल SP कितना हो गया 12, तो टोटल CP मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इसको जस्ट मान लो आप, चाहे कुछ भी मान लो x या क्वेश्चन मार्क रख लो अभी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इस टोटल आपको पूरे में कितने का लाभ हो रहा है आपको यहाँ पे 50% का, तो भैया मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल SP जो है आपका यहाँ पे वो कितना है आपका यहाँ पे 150% है, क्लियर, ये बात सबको समझ में आ रही। अगर टोटल SP 150% है तो टोटल CP कितना रहा होगा आपका 100%, नो डाउट। तो जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया आपका टोटल CP, भाई मुझे क्या चाहिए आपका टोटल CP, तो आप कह सकते हो कि देखो 12 रुपये जो है 150% की वैल्यू है, आप 100% की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 रुपये। अगर 8 रुपये टोटल CP है, उसमें से 5 रुपये क्या है आपका एक CP है, तो CP2 कितना रह गया होगा आपका 3 रुपये।
अब आपने क्या किया, देखो कि 3 रुपए की वस्तु 6 में बेची है, तो इसका SP2 कितना है आपका यहाँ पे 6 रुपए है। कितने का लाभ हो रहा है 3 रुपए का, तो लाभ परसेंट हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो कितने का 3 पे निकालोगे, इंटू में क्या हो जाएगा 100, देन यू विल गेट आंसर 100%। क्लियर, दिस इज योर आंसर। ठीक भाई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था यार, है ना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को नोट डाउन करो फटाफट, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए आपके। हो गया सारे लोगों का? चलो क्वेश्चन में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ वेंडर सोल्ड अ स्मार्टफोन एट अ प्रॉफिट टू 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन इज 1500 rupees more than the profit earned, find the cost price is how much more than the profit earned by the vendor। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन हिंदी में इस तरह दिया गया है, हिंदी में और देख लेते हैं आपको क्वेश्चन, है ना। हिंदी में क्या दिया गया, देखो, एक विक्रेता एक स्मार्टफोन विक्रय मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य पर बेच रहा है 25% पे। ठीक है, यदि स्मार्टफोन का विक्रय मूल्य अर्जित लाभ से 1500 रुपये अधिक हो तो क्रय मूल्य अर्जित लाभ से कितने रुपए अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो मैंने ये कहा आपको यहाँ पे कि इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है आपका यहाँ पे 25% है, और वो किस पे आपका यहाँ पे SP पे। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना होगा। अगर 25% की वैल्यू लिखोगे कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर है, तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट की मैं बात करूं तो देखो SP अगर इसका 4 रहा होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा उसको 1 को। ठीक है, तो CP कितना हो गया उसका भैया 3 रुपए। तो अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा, देखो 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 100, मतलब क्या हो गया 100/3 मतलब 33 1/3। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन हमारा ऐसा है, ठीक है, यदि स्मार्टफोन का विक्रय मूल्य अर्जित लाभ से 1500 रुपये अधिक है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि विक्रय मूल्य कितना है 4 है, तो लाभ कितना है आपका 1 है। तो भाई SP और ये क्या है आपका प्रॉफिट, दोनों में कितने का डिफरेंस है भैया, दोनों में डिफरेंस बताओ कितने का हो रहा है 15 रुपए का। क्लियर है, आ रही है बस समझ। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि देखो SP अगर आपका यहाँ पे कितना था 4 और ये कितना 1, मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे बराबर कितना है 3 अनुपात या 3 रेशियो। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 1500 रुपये। क्लियर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकालोगे आप लोग यहाँ पर 500 रुपये। एक पर अगर आपको 500 रुपये है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है सभी को। ठीक, अगर एक बराबर 500 दे रखा है तो हम लोग को बताना है क्रय मूल्य अर्जित लाभ से कितने रुपए अधिक है। तो क्रय मूल्य कितना 3 CP में। क्लियर है, तो क्रय मूल्य कितना है आपका 3 CP में। तो भैया मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा आपका यहाँ पे कि क्रय मूल्य अगर मैं लिखता हूँ CP, तो CP कितना है 3 अनुपात। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1500 रुपये। क्लियर है, तो आप मुझे बताओ कि क्रय मूल्य लाभ से कितने रुपए अधिक है, तो भाई CP, ठीक है, माइनस आपका यहाँ पे प्रॉफिट, ये दोनों में कितने का डिफरेंस हो रहा है। तो आप डायरेक्टली कितना कहोगे यहाँ पे, कोई CP आपका 3 था और यहाँ पर प्रॉफिट 1 है, बराबर कितना आपका 2 रेशियो, और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर 500, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपये। कोई डाउट? क्लियर? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है भैया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है भाई? 1000 रुपये क्या है अधिक है, कौन सा आपका यहाँ पे CP, किससे, प्रॉफिट से। क्लियर? नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, दिस वन इज द IMP क्वेश्चन यार, है ना भाई। सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पर आपको करना, सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, राजेश सेल्स एन आर्टिकल्स एट 12.5% प्रॉफिट if the cost price of article is decreased by 25% and selling price also decreased by 90 rupees, new profit percent becomes 120।
सॉरी 20%। फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्लियर है? दिस वन इज द वेरी गुड क्वेश्चन। हिंदी में क्वेश्चन और देख ले, देखो हिंदी में क्वेश्चन क्या दे रखा है। आप क्वेश्चन फटाफट देखो यार, नोट डाउन करो, मैं अभी नेक्स्ट में सॉल्व करवा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन में ऐसा है, देखो राजेश एक वस्तु 12.5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु की लागत मूल्य में 25% की कमी होती है और विक्रय में भी 90 रुपए कमी होती है तो नया लाभ प्रतिशत 20 हो जाता है। वस्तु की प्रारंभिक बिक्री मूल्य ज्ञात करो। दिस वन इज द वेरी गुड क्वेश्चन। चलो देखते हैं भाई, फ्रैक्शनल वैल्यू का तो यूज करना है सारे लोगों को, आई थिंक, है ना। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो कि 12.5%, 12.5% का क्या हो रहा है, उसका प्रॉफिट मतलब कितना होता है 1/8। क्लियर है? नेक्स्ट और लिखते जाओ, आपका 25%, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है आपकी यहाँ पर 1/4। फिर नेक्स्ट कितना है आपका 20%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/5। अब क्वेश्चन सॉल्व करते देखो। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो सीपी, ये 1 लिख देता हूँ। अगर सीपी आपका 8 रहा होगा तो पहले आपका SP1 कितना रहा होगा, यहाँ पे 9 रह गया होगा, 8 से 1 बढ़कर 9 गया। अब CP2 की बात करते हैं, देखो CP2 क्या हो गया आपका, कि CP2 जो है आपका यहाँ पे उसमें 25% की कमी हो रही है। 25% की कमी क्या हो रही है, मतलब कि पहले 4 रहा होगा, 4 से 1 घट के कितना हो गया 3, तो 8 जो है ये खुद में कितना है आपका यहाँ पे 4 है, और इसमें से 1 कम हो जाएगा, कितना होगा 3। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना हो गया CP2 कितना लिख दूं मैं डायरेक्टली 6 रुपए। कोई डाउट है क्या? ये क्या है हमारे पास CP2। अब अगर मैं SP2 काउंट करता हूँ तो SP2 क्या हो रहा है आपका, देखो तो SP2 में क्या हो रहा है, देखो कि नया लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 20%। तो भैया आपका 20% है, मतलब कि 6 रुपए जो है ये कितना है आपका खुद में 100% है। ये 100% ये कह सकता हूँ ये 5 की वैल्यू हो रही है। अगर आप 120 की वैल्यू निकालोगे मतलब 6 की वैल्यू निकालोगे। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही सभी को? तो 6 कितना हो गया आपका 36, बटे में कितना हो गया 5। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस में कितने की कमी आई, 90 रुपए की। तो यहाँ पर SP1 और SP2 में कितने की कमी आई वो देख लेते हैं अपन लोग। तो SP1 माइनस SP2, और वो किसके बराबर दे रखा आपको यहाँ पे 90 रुपए की। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो देखो 9 माइनस 36 और बटे में कितना हो गया 5, 9 5 कितना हो गया 45, है ना। 45 में 36 गए, कितने बचेंगे भाई साहब, 45 में से 36 गए 9, तो 9/5 अनुपात बराबर कितना दे रखा आपको 90। तो 1 अनुपात की वैल्यू कैलकुलेट करो तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 90 इंटू में 5 बटे में कितना हो गया 9। देन कैंसिल आउट करोगे डायरेक्टली कितना वैल्यू लिखोगे यहाँ पे 50। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो कि 1 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास में जो निकल के आई है अभी, 1 अनुपात बराबर कितना है आपका 50 रुपये। तो मुझे क्या चाहिए था, वस्तु की प्रारंभिक बिक्री मूल्य। प्रारंभिक बिक्री मूल्य कितना है आपका 9, तो 9 अनुपात की वैल्यू और निकाल लो। तो 9 अनुपात बराबर डायरेक्टली कितना लिखोगे आप भाई साहब, 1 बराबर 50 है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 50 इंटू में 9, 9 5 कितना हो गया 45, 450 रुपये। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाउट नहीं क्या? डाउट हो तो पूछते जाओ यार, है ना। डाउट तो नहीं है किसी को? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ यार, है ना। अगर सेम टाइप क्वेश्चन रहा तो मैं फिर से वापस से क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके, दिस वन इज द वेरी सेम क्वेश्चन। एक बार सबसे पहले करवाया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाया था एक स्लाइड में और, ठीक है। ये आप सेल्फ कर लेना, एक बार करवा चुका हूँ यार क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इज 1120 rupees. The cost price of another article B is 20% more than the cost price of article A. If the profit percent on article first and profit percent on article B is 40 and 35% respectively, then the find selling price of article B. ठीक है, this is your question.
हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो एक बार और हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1120 रुपए है। एक दूसरी वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि वस्तु ए और वस्तु बी पर लाभ प्रतिशत 40 और 35% है तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, देखो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। देखो आपको ये क्या दे रखा है, देखो कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए, ठीक है, सेलिंग प्राइस किसी ए कितनी दे रखी है, 1120 रुपए। आर एक इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर एक कंडीशन दे रखी है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सीपी आपका ए का और सीपी ऑफ बी, ठीक है, ए और बी का, दोनों के सीपी के बारे में बात कर रहे थे। बी का क्या है आपका यहाँ पे ए से दुगना है, ठीक है, मतलब 20% अधिक है इसका बी का। तो ए का अगर 5 रहा होगा तो एक बड़ा कितना हो गया बी का, 6 अनुपात 5 अनुपात इसका हो गया, तो इसका कितना हो गया आपका 6। कोई डाउट है क्या? क्लियर है बात सभी को? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, देखो है ना। अब देखो फिर क्या कहा गया, यदि वस्तु ए और वस्तु बी पर लाभ प्रतिशत 40 और 35% वस्तु बी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। क्लियर है आपको सबको? अब देखो मैं कह रहा हूं आपको डायरेक्टली बहुत सिंपल तरीके से कि देखो वस्तु ए का जो आपका विक्रय मूल्य दे रखा है यहाँ पर वो कितना है आपका 1120 रुपए, और वस्तु ए पर कितने का लाभ हो रहा है आपको 40% का। दैट मीन्स क्या है, 140% की वैल्यू है। तो भैया मैं आपका यहाँ पे CP1 निकाल लूँ, CP ऑफ ए निकालना है मुझे। तो देखो 1120 रुपए जो है ना, 1120 रुपए कितने परसेंट की वैल्यू हो रही है, 140% की। इसमें आप 100% कैलकुलेट कर लो। क्लियर है कि बात समझ में आ रही है? ये जो दे रखी है वैल्यू, ये क्या है आपकी, इस ए की वैल्यू है। तो 40% का प्रॉफिट है। देन 10 से 10 कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 7 बार कटेगा, तो ये कितने बार कटेगा आपका 5 बार। 7 से इसको काटो यार, 7 एकम 7, बच गए कितने आपके 4। तो 7 42, 160, 16 कितना हो गया 80, मतलब कितना हो गया 800 रुपए। तो CP1 कितना हो गया आपका 800 रुपए। क्लियर है बात सबको? ठीक, अगर CP1 आपका 800 रुपए है तो वही फ्रैक्शन में कितना है आपका 5 रुपए। अच्छा ओके, विक्रय मूल्य निकालना था, कोई बात नहीं, विक्रय मूल्य निकाल दे। देखो अगर यही आपका 800 रुपए जो है तो मैं यहाँ पे CP ऑफ बी निकाल देता हूँ डायरेक्टली, है ना। CP ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे कि 800 जो है ये क्या है, खुद में 5 अनुपात की वैल्यू और ये 6 अनुपात की वैल्यू। ये क्या हो गया आपका यहाँ पे इसका CP ऑफ बी हो गया। ठीक है, मतलब सेकंड वाले का। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो मुझे क्या चाहिए आपका सेकंड का, तो SP आपको किसका चाहिए, बी का। तो कुछ भी नहीं, बस सॉल्व कर लेते भैया। 800 बटे में 5, और ये खुद में कितना है आपका 100% की वैल्यू है, और इसमें आपका इंटू 6 है, और साथ में कितना 35% का प्रॉफिट और था, तो 135% की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, देन सॉल्व कर देते। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लो। 5 से काटोगे तो 5 से कितनी बार कट रहे हैं, 5 दूनी 10, बच गए 3, और 5 7 35, 27, 8 6 48, 27 इंटू कितना करोगे 48, सॉल्व 1296, 1296। ठीक है, 1296 क्या हो जाएगा, इस आर्टिकल बी की सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट क्या भाई साहब यार? डाउट हो तो बता दो यार, डाउट तो नहीं है? क्लियर है सभी लोगों को? आई थिंक क्लियर होना चाहिए यार। एक बार और रिपीट करें। अच्छा आप वीडियो को पॉज करके देख लेना यार। ठीक है, नए वाले क्वेश्चन में आ जाओ। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए आज यार। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को लिखो। क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, मुकेश परचेज सम बनाना एट अ रेट ऑफ 240 रुपये 240 अपॉन 100। If he want to get a profit of percent of 12.5%, find the price of banana per dozen। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखो मुकेश ने जो परचेज किया है तो इसका जो CP है वो कितना है आपका यहाँ पे। अच्छा हिंदी में क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मुकेश ने कुछ केले 240 रुपये प्रति 100 की दर से खरीदे। ठीक है, यदि वह 12.5% की
का मुनाफा कमाना चाहता है तो प्रति दर्जन केले का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, और भैया देखो सीपी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कि 100 केले जो हैं उस 100 केलों का मूल्य कितना दे रखा आपको यहाँ पे 240 रुपए। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ कि एक केले का कितना हो जाएगा भैया, एक केले का कितना हो जाएगा आपका 240 और बटे में कितना करोगे 100। तो अब एक दर्जन का कितना हो जाएगा आपका, तो एक दर्जन बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 केले। तो 240 बटे में 100, ये एक केले का था, इसमें 12 का इंटूर कर दें, कोई डाउट है क्या? 12 का इंटूर कर दोगे तो देन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का निकल कर जाएगा। इसमें कितने बार कटेगा 5 बार, तो ये कितने बार कटेगा आपका 6 बार। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसको 6 यार। ठीक है, 24 इंटू में 6 144 होता है वैसे, बटे में 5 ये लिखा है हम लोग। एक दर्जन का मूल्य कितना हो गया, क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट में देखो, अब मुझे यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है, तो अब मुझे क्या चाहिए आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य चाहिए। तो अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है आपका यहाँ पे, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का क्या हो रहा है उस पर लाभ। तो 12.5% का अगर लाभ है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/, में आपका यहाँ पे 12.5% 1/8। तो आप मुझे ये कहोगे भैया एसपी आप अगर काउंट करोगे तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, तो देखो 24 इंटू 6, थोड़ा इसको इस तरह से लिख देते हैं यहाँ, 24 इंटू 6 बटे में 5, ये आपका 8 रेशियो की वैल्यू है। आप 9 रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे एसपी मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब सॉल्व करते देखो, ये क्या कटेगा आपका यहाँ पे 8 से 8 3 24, कुछ और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, क्षेत्रीय 18, 18 में कितना होता है 172, 172 बटे में क्या हो गया 5, 5 से कैंसिल आउट करो, 5 3 15 और बच गए कितने आपके 2, 5 को 20, नहीं ओके 5 से काटोगे 5 3 15 बच गए 2, 5 को 20, है ना। ओके 172 बटे 5 सही है ना, क्लियर है? आई थिंक क्लियर है मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पर कितने बज गए 2, ओके 34.5% का उसको क्या हो रहा है, अच्छा 34 पॉइंट, अच्छा एक ऑप्शन थोड़ा आप करेक्ट करो इसको, ये क्या हो जाएगा आपका, इस ऑप्शन को इसको करो 34.5 रुपीज़ पर डजन की वैल्यू हो जाए। ठीक है, तो 12 आपके जो दर्जन है वो कितने की वैल्यू हो जाएगी 34 रुपये 5 पैसे। अच्छा समझ में नहीं आया क्या, चलो एक बार और सॉल्व करवा देते यार, एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ केले का क्या आपका सीपी क्या है आपका यहाँ पे 100 केले कितने के हो रहे हैं आपके यहाँ पे 240 रुपए के। ठीक है, एक केले का आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 240 रुपए में 100 किलो का भाग लगा दो। क्लियर है? 12 केले का मूल्य कितना हो जाएगा 240 बटे में 100 इंटू में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12। क्लियर? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, इस वाली वैल्यूज को भी ऐसा रहने दो। अगर ये 12 का है आपका यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे एसपी चाहिए देखो, और एसपी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12.5% का इस पे क्या आपको प्रॉफिट है। क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8, मतलब ये 8 की वैल्यू और 9 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपको अगर एसपी निकालना है तो 24 इंटू में 12 बटे में 6, ये 8 की वैल्यू है आपकी, और आप 9 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे एसपी निकल आ जाएगी। तो 6 से ओके 4 से 8 से कितने बार कटेगा ये आपका, अच्छा तो यहाँ पर 10 है यार, सो सॉरी 6 नहीं, ये कितना आपका 10 है, 8 3 24। ठीक है, और कुछ कट रहा है, अच्छा यहाँ से कट जाएगा, ये 2 6 बार और ये कितना 5 बार, 6 3 18, 18 में कितना होता है 172। ठीक है, बटे में कितना हो गया 5, 5 से काटो 5 3 15 हो गए, बच गए 2, 5 20 और ये 37.5 पर डजन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे मूल्य हो जाएगा। क्लियर है? ये इस ऑप्शन को आप करेक्ट कर लो है, ये कितना होगा 34.5 हो जाएगा। क्लियर आंसर?
अगर क्लियर है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नए क्वेश्चन देखो, नए वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, रजनी परचेज ऑरेंज एट अ रेट ऑफ 10 per dozen, 10 rupees per dozen, and he sells them at 12 for every 10 orange. What is the profit %? हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है देखो, रजनी संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदती है और वह संतरे 10 संतरे 12 रुपए की दर्जन से बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में आप वस्तुओं की संख्या को बराबर करो। वस्तुओं की जो संख्या दे रखी है उसको आप हमेशा क्या करेंगे, आपका बराबर करेंगे। ठीक है, तो भाई बराबर कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मूल्य और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, वस्तुओं की संख्या। एक दूसरा तरीका और भी होता है, उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, वो भी तरीका मैं देख लेंगे। आप देखो पहले में क्या लेके आ रहे हो आप लोग, यहाँ पे अगर पहले में सॉल्व करोगे तो आप 10 रुपए कितने लेके आए हो, 12। क्लियर है, 10 रुपए कितने लेके आए, 12। फिर क्या हो रहा है आपका कि देखो अब 12 रुपए कितने लेके आए हो आप लोग, यहाँ पर 10 संतरे। क्लियर है कि नहीं बात समझ। अब देखो वस्तु की संख्या अलग अलग है तो भाई वस्तु मुझे सेम करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ तो 12×60 और ये 10×60, भाई अब वस्तु की संख्या बराबर हो जाएगी। तो 10×5 कितना हो गया आपका मूल्य, यहाँ पर 50। इसको मैं लिख सकता हूँ आपका ये CP है, तो ये क्या है आपका SP है। तो 50 के आप कितनी वस्तु लाए हो, 60। तो यहाँ पर क्या वार्षिक कितना हो गया, 72 रुपए। कितनी वस्तु बेची आप लोगों ने, 60 वस्तु। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा इस हिसाब का, तो प्रॉफिट हो जाएगा देखो 50 की वस्तु 72 में, मतलब कितने का प्रॉफिट है, 22 रुपए का। 50 पे काउंट करोगे परसेंट के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 100। ये कितने बार कटेगा, 2 बार। और 22 में कितना हो गया आपका यहाँ पे 44 रुपए, सॉरी 44%। 44% का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आपको, वो क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन थे जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग और परसेंटेज के हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट राइट नाउ अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आपके उसी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही। तो ठीक है, स्टार्ट करते देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, अमर सेल्स अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, had he now bought it 25% less and sold it for rupees 350 less, 350, he still would have gained 20% when the cost price of the watch। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन ऐसे है देखो, अमर एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह अब इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे 350 रुपए कम मूल्य पर बेचता है, तो भी उसे 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/4 होती है। अब नेक्स्ट अगर मेरे पास एक और वैल्यू है 20%, तो 20% की वैल्यू और बता दीजिए, ये कितनी हो जाएगी, 1/5। अब क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले CP1 कितना रहा होगा आपका, 4 है ना, वही प्रॉफिट हो रहा है पहले में, है ना। अगर प्रॉफिट है तो आप मुझे बताइए कि SP1 कितना हो गया होगा आपका, 5। क्लियर है। अब CP2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई देखो आपने क्या कहा उसको कि उसे 25% कम मूल्य पे खरीद रहा है आपका, 25% कम में खरीद रहा है, इसका मतलब क्या है आपका 4 से 1 कम में खरीद रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 रुपए जो है ये खुद में कितना है आपका, यहाँ पे 4 के बराबर। आपको अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरा तरीका और भी अपना सकते हैं। ठीक है, कि जैसे अगर आपको ऐसे फ्रैक्शनल से नहीं भी आता है तो आप दूसरा तरीका कि 4 रुपए जो ये खुद में कितना है आपका 100% है। अब 25% कम वैल्यू हो गई, मतलब कितना बचा इसका 75, वैल्यू वही आ जाएगी। भाई आप इसको कैंसिल आउट करोगे, ये 3 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 4 से 4 काटोगे। CP2 कितना हो गया आपका यहाँ पर, 3 रुपये। क्लियर है। अब SP2 की और बात करते हैं। SP2 अगर आप कैलकुलेट करने चाहोगे यहाँ पे, तो देखो अभी क्या कह रहा है आपका यहाँ पे कि आपने 350 रुपये कम किए हैं, तब भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ हो रहा है मतलब क्या हो रहा है आपका, 3 रुपये जो खुद में कितना है आपका 100% है। क्लियर है कि नहीं ये बात सबको। और 120% अगर आपको वैल्यू निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 20% का प्रॉफिट। जब सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। 3 से कितना हो गया, 18। तो SP2 कितना हो गया आपका यहाँ पे 18 बटे में कितना हो गया, 5।
अब मुझे ये बताओ कि SP1 से SP2 में कितने रुपए की कमी आई है। ठीक है, 300 रुपये कम मूल्य पर खरीद रहा है, बेचता है वो। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि SP1 और SP2 का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 350 रुपये ही है। क्लियर है। तो SP1 आपका 5 है, 5 माइनस कितना करोगे 18/5, और इतने जो अनुपात है और उन अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 350 रुपये। क्लियर है। देखते 50 25 में से 18 माइनस करो तो 5 उधर 5 तो 7, तो 7/5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 350 रुपये। तो एक अनुपात की वैल्यू कितना कैलकुलेट करोगे तो एक अनुपात बराबर अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर तो 350 और बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पे अभी 7, और इंटू क्या करोगे 5 से 7 बार और 70 नहीं सॉरी 50 बार, और ये कितना हो गया 50/25, तो कितना हो गया 250 रुपये। क्लियर है। ये किसकी एक रेशियो की वैल्यू है। अब मुझे ये बताओ कि आपने CP1 जो माना था घड़ी का क्रेमरी कितना माना 4, तो CP अगर मैं निकालता हूँ कितने 4 रेशियो में 4 और कितना हो जाएगा 1000 रुपये। नो डाउट। तो एक की वैल्यू 250 तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपये। क्लियर है। आई थिंक क्लियर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है इसलिए फटाफट करवा रहे हैं यहाँ पे, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। A man sells a pen at a profit of 10%. Had he now bought it 20% less and sold it for rupees 630 rupees less, he still would have gained 20%. The cost price of the pen is. हिंदी में देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक आदमी एक पेन को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह अब इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे 630 रुपये कम मूल्य पर बेचता है तो भी उसे 20% का लाभ होता है। पेन का मूल्य क्या है। ठीक है। आप देखो फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो 10% की कितनी हो जाएगी, तो 10% इक्वल टू होता है आपका कितना 1/10। 20% के अभी लिख चुके हैं हम लोग, तो 20% फिर भी लिख लो आप। 20% मतलब कितना होता है 1/5। क्लियर। अब सॉल्व करते देखो। आप पहले ही लिखो CP1 कितना हो जाएगा। CP1 अगर आपका 10 रहा था, ठीक है, तो आपका SP1 और बताओ भाई कितने का हो रहा है 10% का लाभ, मतलब SP1 कितना हो गया 11, 10 से 1 बढ़कर। अब CP2 की और बात करते हैं। भाई देखो 20% कम मूल्य पर खरीदा आप लोगों ने, तो 10 जो है ये खुद में कितना है आपका यहाँ पे 5 की वैल्यू है। अगर ऐसे देखोगे नहीं तो 100% की वैल्यू है, और अगर 20% कम में खरीदते हो मतलब कितने की हो जाएगी 80 की। फिर तो 10 जो है खुद में 5 की वैल्यू है। अगर मैं 20% कम कर रहा हूँ तो 5 से कितना कम कर रहा हूँ आपका 1 कम करूँगा, तो अब कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 CP2 4 दूनी 8। आई थिंक क्लियर है। अब SP2 और कैलकुलेट करो। SP2 क्या हो जाएगा देखो, अब 20% का लाभ हो रहा है आपको SP2 पे, तो यहाँ पर जो CP आपका 8 रुपये, ये खुद में कितना है आपका 100%, मतलब ये 5 की वैल्यू है। और आप 6 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो 1 बढ़ाकर, तो 6 की वैल्यू कैलकुलेट करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 848 बटे में क्या हो जाएगा 5। ठीक है। अब देखो दोनों के SP में कितने का डिफरेंस हो रहा है, और वही किसके बराबर होगा आपका 630 के। क्लियर है। तो मैं कहता हूँ कि SP1 माइनस SP2 इक्वल टू कितना रहेगा 630 रुपये। क्लियर है। तो अब आगे आप अगर देखोगे इस क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा देखो कि भैया यहाँ पर 11 माइनस 48 बटे में क्या हो गया 5, 11 5 55, 55 में से 48 घटाया आपने, कितना हो जाएगा 7 बटे में 5 अनुपात, और इतने की वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहाँ पर, इतने की वैल्यू दे रखी है आपको 630 रुपये। क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा। तो एक अनुपात की वैल्यू निकालो। एक अनुपात बराबर कितना निकालोगे आप लोग यहाँ पर 630, और बटे में कितना हो जाएगा 7 इंटू क्या होगा 5, 7 नाम 63 और 9 5 कितना हो गया 45। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पे 9 5 कितना होता है 45, 450 रुपये। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपका CP चाहिए था हम लोगों, तो CP कितनी है 10 के बराबर है, तो 450 इंटू 10 करोगे तो मतलब कितना होगा 4500 रुपये। दिस इज योर आंसर। ठीक है। आई थिंक आपको आंसर आ गया होगा। क्लियर। 2 क्वेश्चन एक जैसे करवा दिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन। क्लियर है। अच्छा सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और सॉल्व करवा देता हूं मैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूज अ फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट।
एक दुकानदार 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का गलत वजन उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान लो आप बाजार में गए तो आप 1 किलो का सामान खरीद कर आए, पर उसने गलती से क्या कर दिया, दुकानदार ने आपको 1 किलो की बजाय 800 ग्राम तोल के दिया है। अगर 800 ग्राम तोल के दिया तो आप मुझे बताइए कितना उसने वजन आपको गलत दिया है, 200 रुपये कम दिया, 200 ग्राम कम दिया है। तो 200 क्या है आपका यहाँ पे बचत है उसकी। ठीक है, अब उसकी बचत है तो उसके यहाँ पे से कितना माल गया है भैया, 800 ग्राम गया है कि नहीं। क्लियर, मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि देखो, अगर मैं कहता हूँ कि 1 केजी जो है, उस 1 केजी को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितने हो गए आपके 1000 ग्राम, तो अगर 1 ग्राम का मूल्य मैं अगर 1 रुपये मान के चलता हूँ, ठीक है, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपये। क्लियर है, अब मुझे बताइए, ये तो आपका एक तरह से क्या है, उस व्यक्ति को खरीद आपको देना था उसको, और उसने कितना दिया आपको 800 ग्राम, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा आपका 800 रुपये। तो भाई उसने कितनी आपकी बचत कर ली वहां पर 200 ग्राम की, तो 200 ग्राम की जो बचत है वो 200 ग्राम की बचत एक्चुअल में क्या है आपका 200 रुपये उसकी क्या है आपके यहाँ पे से लाभ है। ठीक है नहीं भाई, उसकी दुकान से तो 800 गया है, 800 ग्राम गया है, और पैसे कितने के लिए उसने 1000 के ग्राम के। ठीक है, तो 200 का लाभ हो गया उसको। तो अगर मुझे यहाँ पे इसका लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो लाभ प्रतिशत आप डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर 200 रुपये और उसकी दुकान से कितना माल गया आपका 800 का। ठीक है, और परसेंट के लिए क्या करोगे इंटू 100, ये कितने बार कटेगा 4 बार, 25 से कितना हो गया 100, दैट मीन्स कितना होगा 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो दुकानदार को जो प्रॉफिट होगा कितना होगा 25% का प्रॉफिट। अब यहाँ से नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो कल सॉल्व करवाऊंगा मैं। ठीक है, आज के लिए बस काफी इतना ही। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ये होमवर्क में कर लीजिए। क्लियर।